So let us do a few questions, basic questions related to permutation and combination, है ना? और here is the question number 1 और देखते हैं आप में से कौन as early as possible इस क्वेश्चन का आंसर देगा. So how many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct? तो बताएं कैसे करेंगे. So 648. 648 कैसे? सर 3 ब्लॉक्स अगर हमने बनाए तो उसमें हमारे पास पहले ऑप्शन में 9 ऑप्शंस होंगे, इन सेकंड क्योंकि 0 नहीं आ सकता, सेकंड में भी 9 होंगे एंड और अगले में 8 हो जाएंगे. क्या ये सही है? क्योंकि 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा. पहली प्लेस को भरने के लिए 9 तरीके, क्योंकि 0 नहीं आएगा. अगली प्लेस पे जो यहाँ आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा लेकिन 0 तो आ जाएगा. और यहाँ पर कौन नहीं आएगा? जो यहाँ पर दोनों प्लेसेस पर आ चुके हैं वो नंबर नहीं आएगा. एल सपाट सारे आ जाएंगे और फिर हम 0 1 2 3 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं. और मेरा टास्क कंप्लीट करने के लिए मुझे सारे बॉक्सेस फिल करने पड़ेंगे. तो 9 into 9 into 8 दैट विल बी द फाइनल आंसर. किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आई हो तो बोल सकते हो बात. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. यस वंडरफुल. यस सर. बहुत बढ़िया. अगला सवाल ये रहा. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 अगेन सच दैट ईच डिजिट इज ईदर 2 or 9? सोचो क्या करेंगे अब. सर 8 2 into 2 into 2. बिल्कुल सही बात. यस सर. बिल्कुल आसान सवाल. फिर दोबारा 3 बॉक्सेस फिल करने. पहली प्लेस को भरने के 2 तरीके. भाई या तो 2 आएगा या 9 आएगा. इसको भी भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के 2 तरीके, क्योंकि कहीं रिपीटिशन या नॉट रिपीटिशन की बात नहीं की गई है. मतलब द नंबर्स कैन रिपीट इटसेल्फ, अंडरस्टूड है. तो इसीलिए टास्क कंप्लीट होगा जब तीनों बॉक्सेस फिलअप होंगे, यानी 2 की पावर 3, यानी 8 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. बहुत आसान क्वेश्चन था ये. मूविंग ऑन फर्दर, दिस इज द क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस? आराम से सोचिएगा. 7 90. यूनिट प्लेस में कितना? 90. 90. आर यू श्योर? 7 यूनिट प्लेस पे, तो 7 तो यहाँ रख दिया. अब बताओ क्या करें. 67. 81. दोबारा सोचो, इस प्लेस पर भरने के कितने ऑप्शन? 9. 9 बिल्कुल ठीक. और इस प्लेस को भरने के 10 ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं. कोई भी आ सकता है 0 से लेकर के 9 तक, एनीथिंग कैन कम. और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, यानी 7 ही भरा जाएगा. तो 9 into 10 into 1 is going to be 90. This is the answer to this question. समझ आई बात? हाँ या ना? Yes sir. Everybody is able to understand it? Yes sir. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन ये रहा. ये क्विज शुरू हो चुका है. वैसे तो ऑलरेडी क्विज के मैनर में मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ रहा था. This is the question number 1. 10 students compete in a swimming race. In how many ways can they occupy the first 3 positions? बताएं फटाफट. देखते हैं कौन आंसर देगा. फर्स्ट 3 positions. 720. 720 is the perfect answer, क्योंकि पहली प्लेस को भरने के 10 तरीके, अगली को 9 तरीके और अगली को 8 तरीके. क्योंकि जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आएगा और जो फर्स्ट और सेकंड आ गया वो थर्ड नहीं आएगा. तो 10 into 9 into 8 the answer will be 720. आई एम श्योर सभी लोगों को समझ में आ रहा है ये, राइट? यस सर. यस सर. पक्की बात? Yes, sir. वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600, ध्यान से पढ़िएगा, 600 से बड़े कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 4 6 7? तो करो. कितने? 50. यस सर. पक्की बात? सभी का आंसर यही होगा सर 100. 100. ओके. तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके बताओ? 2 सर. बिल्कुल है 2 तरीके, क्योंकि या तो 6 आएगा या 7 आएगा. 2 ही तरीके संभव है. इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 5, क्योंकि 2 3 4 6 7 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है. एंड सेम एज इन ओवर हियर आल्सो. तो एज अ रिजल्ट 2 into
5 into 5, the answer is going to be 5050, right? So D option is the correct answer. सही है भाई? Yes. Wonderful. Yes. चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर. ये रहा अगला क्वेश्चन. There are 14 tube lights in a room. The number of ways to enlighten the room. कितने तरीके होंगे? कमरे में रोशनी करने के कितने तरीके? इसमें यार ऑप्शंस 1 0 2 3 ना 14 के बजाय 10 ट्यूबलाइट्स कर लो. ये कुछ करेक्शन है, उस हिसाब से ऑप्शंस में आंसर दिया गया है. 10 ट्यूबलाइट्स हैं सर. 1 0 2 3 1023 कैसे सर. समझाओ. सर एक ट्यूबलाइट को जलाने के मतलब 10 ट्यूबलाइट्स हैं तो एक बार में सर मतलब सर, एक बार में या तो एक जलेगी या फिर सर मैं एक मिनट सर मैं बताऊं. बोलो स्मर्थ. सर जैसे कि हमारे पास 10 ट्यूब्स है तो उसको हमारे पास 2 ऑप्शन है, या उसको ऑन रखेंगे या ऑफ करेंगे, और सारों में से एक हम माइनस कर देंगे क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सारी बंद होगी, एक उसमें चल रही होगी. यस सर. परफेक्ट, बिल्कुल सही. हर ट्यूब को ऑपरेट करने के 2 तरीके, या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे. तो ऐसा हर ट्यूबलाइट के साथ करेंगे तो 2 2 2 2 2 सारे मल्टीप्लाई होंगे. -1 एक ही तरीका ऐसा होगा जब कमरे में अंधेरा होगा, और हमें अंधेरा नहीं चाहिए, हमें कमरे में एनलाइटन करना है कमरे को. तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 -1, यानी 1023 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई एम श्योर सभी को समझ में आया ना? किसी के मन में कोई और सवाल हो, कोई और एक्सप्लेनेशन हो, या कोई और आंसर लग रहा हो, यू कैन श्योरली कन्वे हियर. नो? ओके, चलते हैं आगे. The number of numbers using 1 2 3 4 5 lying between 4000 and 5000 and divisible by 5. एक साथ कई सारी कंडीशंस आ गई. आराम से सोचे. ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके बनाए गए हों, 4000 से 5000 के बीच में हो, और 5 से डिविजिबल. 25 देख लेते हैं कितने डिजिट का नंबर होगा. सर 4 डिजिट का. यस सर. Yes, sir. 4 boxes are to be filled. ओके. अब 4 बॉक्सेस को, अब पहली प्लेस पे कौन आ सकता है? 4000 और 5000 के बीच में नंबर आ रहा है, तो 4 या 5 आ सकता है. बोलो. यस सर. सर तो इस 4 ही place- आएगा सीधा. 4 ही आएगा. यस सर. Yes, sir. बिल्कुल ठीक है बात ये. सर, क्यों? एक 5 आएगा. आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, यस 5000 से बड़ा हो जाएगा, है ना? वो तो 5000 से बड़ा नंबर हो जाएगा. तो मतलब Yes, केवल और केवल एक ही तरीका, यानी यहाँ पर केवल 4 फिल हो सकता है. 4, राइट. अब ये तो बात कंडीशन, इसका तो हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया. अब डिविजिबल बाय 5, अब क्या करें इसके लिए? यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए या Five. 0. यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए या 0, लेकिन 5 या 0 0 ऑप्शन पे नहीं है. अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास जिससे फिल करना है. तो Yes. इसको भी भरने का, आखिरी प्लेस को भी एक ही तरीका. Yes, अब sir. इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? सर 5. 5. और इस प्लेस को भी भरने के 5, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है बीच में. तो इसीलिए सभी को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं इन सबको, तो आंसर इज 2525. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर. पक्का? यस सर. रिया, आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? 100 और 1000 के बीच में which has exactly one of their digit as 7. अब आराम से सोचिएगा. exactly one of their digit as 7. एक डिजिट ही 7 हो सकती है. समझ गए मेरी बात? तो क्या करेंगे इसमें? केसेस बनाने पड़ेंगे. क्या करने पड़ेंगे? केसेस बनाने पड़ेंगे. भाई या तो आखिरी डिजिट 7 है, या फिर भाई 3 ही डिजिट का नंबर होगा, ये तो तय है. यस सर. या बीच वाली डिजिट 7 है, या फिर
आखिरी केस में बात करूं तो, या फिर ये डिजिट फर्स्ट प्लेस पर डिजिट 7 आएगी, यानी थाउजेंड्स प्लेस पर डिजिट 7 आएगी। ये बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो सोचो, अगर ये डिजिट 7 आ गई और 100 और 1000 के बीच में नंबर चाहिए, तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके बताओ? सर 9। नो, थिंक अगेन। 8 ओनली 8 तरीके। क्यों 8? क्योंकि सर, 0 नहीं आ सकता जीरो नहीं और करना सर। 7 भी नहीं आ सकता। तो 0 से 9 तक के नंबर 10 होते हैं, उनमें से 0 और 7 हटा दो तो 8 नंबर बचे। और इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? 8। दोबारा सोचो। 9। अरे भाई यहाँ तो 9 तरीके होंगे ना, 7 ही तो नहीं आ सकता, और तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन ने कहा 7 एक ही बार आना चाहिए नंबर में, तो बस। और इस प्लेस को भरने का तो एक ही तरीका है, तो मतलब इनको सबको मल्टीप्लाई करूंगा। इस फर्स्ट केस में आंसर आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 1 इज 72 तरीके। और सेकंड केस के अंदर में बात करेंगे तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे फिर दोबारा? 8 तरीके। और इस प्लेस को भरने के 9 तरीके, इस प्लेस को भरने का एक यस तरीका, सर। तो फिर से इसके 72 तरीके। ये बात समझ में आती है? यस और नो? यस यस सर। Yes, sir. नवम ने आंसर दिया 225। चेक कर लेते हैं नवम। और इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? 9। और इस प्लेस को भी भरने के 9 तरीके, और इस प्लेस को भरने का 1 तरीका। तो यानी इस केस नंबर 3 की बात करें अगर, तो 81 तरीके होंगे। तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 72 प्लस 72 प्लस 81, ये आपके पास टोटल आंसर आ गया। whose total comes out to be कितना आता है? 225 ही आएगा शायद। यस, 225 ही आएगा। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया नाम। यहां तक समझ में आती है बात सभी को? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. चलिए, बहुत ही बढ़िया, गुड वन। चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम का मतलब जानते हैं क्या होता है? पैलिंड्रोम सर, जिनको जैसे, उल्टा करके सेम वर्ड बनेगा। बिल्कुल सही है। जैसे कि नून इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ पैलिंड्रोम। उल्टा करते हैं अगर शब्दों को, तो वर्ड वही का वही रहता है। तो हमें 5 लेटर्ड पैलिंड्रोम बनाना है विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। उसके कितने तरीके होंगे सोचो। यानी बेसिकली 5 बॉक्सेस फिल करने हैं। और पैलिंड्रोम की कंडीशन क्या होती है तुम जानते हो? 1 2 3 4 5 बॉक्सेस। बताएं क्या करेंगे इसमें, सोचो। कौन आंसर देगा इसका? सर, इसमें हम सारे लेटर सेम कर सकते हैं, जैसे अगर। एनीथिंग कैन बी डन, बिकॉज ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी, तो कुछ भी करा जा सकता है। क्योंकि ये वैसी बात है, मैं आपसे पूछूं यार 1 से लेकर के 100 तक की गिनती सुनाओ, उसमें कितने नंबर आते हैं टोटल? तो आप कहोगे 100। क्यों 100? कभी आप पूछते हो कि सर रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है? नहीं पूछते ना। तो 77 66 55 44 33 इन सबको भी काउंट करते हो, राइट? यस सर। तो वही बात यहाँ पे भी आती है। रतीश ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया। ओके, कोई और बच्चा आंसर देना चाह रहा है? सर ए ऑप्शन आंसर। ए ऑप्शन है। ओके, कैसे मुझे एक्सप्लेन करोगे शिवम? सर जो फर्स्ट प्लेस है इस पे हम 26 लेटर्स में से 26 भर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सेकंड प्लेस पे भी हम 26 भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, थर्ड प्लेस पे भी 26 भर सकते हैं। पर बिल्कुल सर ठीक, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस है उन पे हमने पहले और दूसरे वाले भी भरने पड़ेंगे, तो 1 और 1 बिल्कुल आ सही है। जाएगा। ये वही आएगा जो यहाँ आएगा, ये वही आएगा जो यहाँ पर आएगा, तो एक ही तरीका होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 की पावर 3 ऑब्वियसली विच कम्स आउट टू द ऑप्शन नंबर ए, राइट? बिल्कुल सही बात, परफेक्ट आंसर। आई एम श्योर यहां तक सभी को समझ में आया। मूविंग ऑन फर्दर टू सम अनदर क्वेश्चंस। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट प्लीज। वेट अ मिनट प्लीज। ठीक है, तो वो थे क्विज के कुछ क्वेश्चंस जो आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स दिए, और सभी बच्चे अच्छे से समझ भी पाए जिनको नहीं भी आता था वो क्वेश्चन। तो चलो फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ नंबर्स greater than
1000 but not greater than 4000 that can be formed using 0, 1, 2, 3 and 4 if पहला पार्ट है repetition is allowed करो इसका आंसर दो, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। हमें नंबर्स बताने हैं जो कि 1000 से ज्यादा हैं लेकिन 4000 से ज्यादा ना हो और इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके बनाने हैं। रिपीटिशन अलाउड है। कितना आंसर होगा? 375। कितना? 375। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 375 आंसर होगा। कैसे, मुझे एक्सप्लेन करोगे? सर जो नंबर है वो 1000 से बड़ा। सर पहले वाले पे हमारे पास 1, 2 और 3 आ सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर होगा, ये तो तय है, राइट? हाँ जी सर, पहले डिजिट में हमारे पास 4 नंबर 0, 1, 2, 3 1, 2, 3 आ सकते हैं। 1, 2, 3 या 4 आ सकते हैं, करेक्ट। और सेकंड वाले पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं। आर यू श्योर? पहली प्लेस पर फिर 5 आर यू श्योर? पहली प्लेस पर 4 3 ऑप्शन। परफेक्ट, 3 आएंगे, 4 नहीं, क्योंकि 1, 2, 3 बोला है मैंने। 1, 2, 3 की ही बात करेंगे तो 3 केसेस हो जाएंगे और यहाँ पर 5 केसेस। ठीक, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into 5 की पावर 3, यही आंसर होगा सर। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, इसमें हमें ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4000 का है, तो हम 4000 को भी कंसीडर करेंगे इसमें। बिल्कुल है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी आंसर आया नहीं है, ये वो अलग बात है। इसकी वैल्यू 375 आ रही है। एक्सप्लेन करो अभी आंसर कैसे आएगा ढंग से। सर 376 आएगा। No, the answer will be 375. You know why? Because इसमें से एक केस आप माइनस करेंगे। 1000 भी तो इसमें आपने काउंट कर लिया है कि यहाँ पर 1 आ गया और हर जगह पर 000 आ गया। और एक केस इसके अंदर में ऐड करेंगे, कौन सा? 4000 is the required, is one of the answers, right? Yes sir. तो ये कट जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट 3 into 5 की पावर 3 यानी 375 आंसर आएगा। मेरी बात समझ आई है, हाँ या ना? बोलो भाई, किसी को दिक्कत? No. समझ आ गई? तो एक केस और अगला, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, उसका भी आंसर दे दें। सर ये रिपीटिशन इज सेम केस नहीं हो गया? नहीं, कैसे सेम हो गया? वहां तो रिपीटिशन अलाउड, अच्छा वहां रिपीटिशन अलाउड थी, अब हम कह रहे हैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 72। कितना? 72 होगा। बिल्कुल सही है। कौन बताएगा इसका आंसर? 72 इज द करेक्ट आंसर। कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं कर दूंगा सर। बोलो नमक। सर पहले बॉक्स में 3 डिजिट्स आ सकते हैं, 1, 2 और 3। परफेक्ट। तो अब 5 में से एक हम यूज कर चुके, तो बच्चे 4, तो आगे 4 परफेक्ट आएगा। है, 4 तरीके, बहुत बढ़िया। तो अब 5 में से 2 यूज हो गए तो 3 आएगा वापस से, राइट, और यहाँ 2 आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। बिल्कुल सही है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 72। टोटली ट्रू, ये बात सही है, 100% सही है। यहाँ तक बात सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, बट यहाँ पर हमने ये लिमिटेशन तो देखी ही नहीं कि जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उसमें लास्ट में 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं, मेरी बात सुनो आराम से। आप देखो, हमने क्वेश्चन में क्या बात करी यहाँ पर? हम कह रहे हैं नंबर ये कंडीशन को होल्ड ट्रू करे, ऐसा नंबर इन डिजिट्स का इस्तेमाल करे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है।
तो ये तो तय है पहली प्लेस को भरने के 3 ही तरीके होंगे, है ना? यस सर। कौन कौन से 3 तरीके? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। और जो Yes, यहाँ sir. आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, और जो यहाँ यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, और जो यहाँ पहली तीनों पर आ गया वो यहाँ नहीं आएगा। तो रिपीटिशन हुआ ही नहीं। तो 4000 वाला जो केस है वो तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 000 रिपीट हो रहे हैं, तो वो तो केस आएगा ही नहीं वहां। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर, आ गया सर। पक्का? यस सर। नो कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं एक और बात पर, अगले एक और क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन इज, अच्छा एक फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं आप लोग? फैक्टोरियल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। Yes. When we say n factorial word, it means the product of first n natural numbers. Product of first n natural numbers. ठीक है ना? यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो इट इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 6 into 5 4 3 2 1 ये आ जाएगा। और हाँ, एक और बात, 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आप याद रखें। फैक्टोरियल वर्ड इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर दी होल नंबर्स। ठीक है, आई एम श्योर फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया। और फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसा भी लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके। अगर आपको यहां तक बात समझ में आई तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन है, find the number of ways in which 7 different colors of rainbow can be arranged if green is always in the middle. If green is always in the middle. आंसर दो भाई। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बिल्कुल Yes, ठीक। 6 फैक्टोरियल विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे बोलो? सर क्योंकि एक ही केस है एक बॉक्स में रखने के लिए, तो बाकी सारे 6 बॉक्सेस के केसेस 6 5 4 3 2 1 हो जाएंगे। परफेक्ट है। एक प्लेस पर ये 7 बॉक्सेस, अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर ग्रीन फिक्स हो गया। उसके अलावा इस पर 6 ऑप्शन, इस पे 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट कम्स आउट टू बी 6 फैक्टोरियल which is nothing but 720. That's the answer to this question. Perfect, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कर ले एक और क्वेश्चन, बोलो। यस सर। Yes. सोच के आंसर दीजिएगा। ठीक। A man has 6 friends, 6 दोस्त हैं उसके। ठीक। In how many ways can he send the invitation? Can he send the invitation cards to them? Invitation cards to them if he has 3 servants. कितने उसके पास? 3 सर्वेंट्स हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द कार्ड्स। सोचो। 6 into 5 into 4. दोबारा सोचो, क्या कह रहे हो? आंसर दोबारा बोलो। 6 into 5 into 4. बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा ये। सर 21।
एक आंसर आया 21। ओके, किसी और का कोई आंसर? I want everybody to think because it is a practical question and I am sure everybody has an answer, right? यही खासियत है इस चैप्टर की। एक मैन के 6 दोस्त हैं, उन 6 लोगों पे इस पर्सन ने कार्ड भेजना इनविटेशन का। इफ ही हैज 3 सर्वेंट्स जो कि कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आंसर बताना है। 18। ओके, एक बच्चे ने 18 आंसर दिया, आशिता ने भी 18 आंसर दिया, और 64 भी आंसर आ रहा है। सर 3 to the power 6। 3 to power 6 भी आंसर आ रहा है। और कोई आंसर? बोलो बोलो भाई, और कोई आंसर? 18 भी आंसर आ रहा है। फिर 6 की पावर 3 भी किसी का आ रहा है? बोलो बोलो भाई। तो चलो फिर इन सब आंसर्स में से जो सही आंसर है वो तो एक ही होगा, ये तो तय है, और वो आंसर है ये रहा। अब सवाल है क्यों, ठीक है ना? इस क्यों का जवाब देखते हैं। इस पर्सन के कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त हैं। बिल्कुल सिंपल नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से, लॉजिकल तरीके से सोचते हैं। इस बंदे के कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त हैं। और कितने सर्वेंट्स हैं? 3। राइट। कार्ड कितने हैं अपने पास? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बताओ, पहले कार्ड को कितने लोग ले जा सकते हैं? कितने ऑप्शन है पहले कार्ड के लिए? तो पहला कार्ड या तो सर्वेंट पहला ले सकता है, या दूसरा सर्वेंट, या तीसरा सर्वेंट। मतलब पहले कार्ड के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। उस मालिक की मर्जी है, जिसने अपने दोस्तों पे 6 दोस्तों पे कार्ड भेजना है, उस बंदे की मर्जी है कि वो पहला कार्ड अपने 3 नौकरों में से, 3 सर्वेंट्स में से किसको देगा। ये बात समझ में आती है मेरी, हाँ या ना? यस सर। प्रैक्टिकली सोचो ना भाई, वो जो पर्सन है उसकी मर्जी चलेगी ना, वो किसी को भी कोई भी कार्ड दे सकता है। तो पहला पर्सन पहला कार्ड 3 में से किसी को भी दे दिया। फिर अगला कार्ड के को देने के लिए भी कितने ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास? 3। फिर से 3 है। ऐसा तो नहीं होगा कि पहला कार्ड अगर पहले सर्वेंट को दे दिया तो दूसरा कार्ड उस सर्वेंट को नहीं दिया जा सकता, ऐसा तो नहीं है। बोलो बोलो बोलो, समझ आ रही है बात मेरी? हर कार्ड को देने के लिए 3 ऑप्शन होंगे, और टास्क कंप्लीट तभी होगा जब सारे कार्ड सर्वेंट को दे दिए जाएं, भले किसी को दे दिए जाएं। तो ऐसा रिजल्ट 3 3 3 3 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 6 आंसर आएगा। ये तरीका है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका आंसर 6 की पावर 3 भी देते हैं, वो गलत हो जाता है। 6 की पावर 3 नहीं होगा। थंब रूल ये है, द थिंग विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन डिस्ट्रीब्यूट होनी है? कार्ड हैज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। ये रूल है ऐसे सवालों का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। 3 रिंग्स हैं, 4 फिंगर हैं, तो आंसर 3 पावर 4 होगा या 4 पावर 3 होगा। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैंने थंब रूल दे दिया। मेरी बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? जिस चीज को बांटना है, कार्ड को बांटना था, सर्वेंट को नहीं बांटना था। कार्ड को बांट करके सर्वेंट को देना था, तो उस बात के कितने तरीके होंगे? 3 3 3 3 हर कार्ड पे ऑप्शन होंगे। उल्टा सोचते अगर के मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई बच्चा 6 की पावर 3 आंसर दे रहा है, वो इसका एक्सप्लेनेशन जनरली क्या देता है? वो कहता है कि ईच फ्रेंड हैज 3 ऑप्शंस। ईच फ्रेंड कितने? F1 से लेकर के F6 तक है,
सर्वेंट कितने हैं, S1 S2 S3 हैं। वो कह देता है बच्चा सर पहले फ्रेंड के पास 3 ऑप्शन है, इससे लेगा या इससे लेगा या इससे लेगा। सोच के देखो ऐसा कभी होता है क्या, किसी के घर में इनविटेशन कार्ड आ रहा है, वो ये बोलेगा क्या, सामने 3 बंदे खड़े हुए हैं, भाई मैं तेरे से कार्ड लूंगा इनविटेशन, या तेरे से लूंगा या तेरे से। ये तो सामने जो देने आ रहा है कार्ड उसकी मर्जी होती है ना कि कौन उस घर में जाकर के कार्ड देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो प्रैक्टिकली सोचें। यस सर। तो मैं बिल्कुल लॉजिकल आपसे बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, शायद आप मेरी बात फील नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस का थंब रूल एक ही है। मेरे टीचर ने भी मुझे बताया था, मैं भी आपको बता रहा हूँ, थंब रूल है, बार बार नहीं सोचना पड़ेगा लॉजिकली, द थिंग विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हैज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट, राइट? तो सही है, आई एम श्योर यहां तक समझ में आया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना? तो वेट अ मिनट।